Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finally, I'm back with my physics practical journal. I'm from Saraswat Government Girls College and ये मेरा फिजिक्स का प्रैक्टिकल जर्नल है. इसमें आपको टोटल 10 एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे जो कि 2024 के एग्ज़ाम्स के सिलेबस में शामिल हैं. Here's the experiment number 1. इसमें तमाम ग्राफ प्लॉट किए हुए हैं मैंने और सारी रीडिंग्स भी मौजूद हैं. So it will really help you a lot. I'm not explaining this thing. If you are confused in any of the topic, then comment below. Then I will make a separate video. Okay, so this graph should be linear as it is showing the direct proportionality. If something is not clear, then let me know. तो मैं community पे upload कर दूँगी उसकी अलहदा से पिक्चर. इसे आप यहाँ जो कैलकुलेशन की हुई है इसे आप इंटरलीव पे भी कर सकते हैं और पेन पेज पे भी कर सकते हैं. कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इन दोनों कामों में. रीडिंग जो है वो अक्सर कॉलेजेस की जो है वो अलग होती है जस्ट बिकॉज ऑफ अपैरेटस और जो स्टैंडर्ड लेके चल रहे होते हैं टीचर्स तो उस वजह से अलग होती हैं. अदरवाइज एक्सपेरिमेंट तमाम कॉलेजेस में सेम ही होते हैं. ओके सो ये प्रूफ रीडिंग जो है हो चुकी है तो आपने फिक्र नहीं करना कि इसमें कुछ गलत होगा या कुछ नहीं होगा. तो इट इज़ 100% करेक्ट. ग्राफ प्लॉट करना आप लोगों को आना चाहिए. अगर ग्राफ में कोई चीज़ क्लियर ना भी हो तो आपको आनी चाहिए. स्केल जो है वो मैंने जूम करके शो कर दिया है. स्केल देखते ही आपने जो है ग्राफ को समझ लेना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे क्या चीज़ है और ग्राफ किस तरह बन रहा है. कर्व बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, पैराबोलिक बन रहा है. ये आपने अकॉर्डिंग टू द स्केल और चार्ट आपने अज्यूम खुद ही कर लेना होता है कि कोई चीज़ अगर यूनिफॉर्म बढ़ रही हो तो इट्स मीन कि स्ट्रेट लाइन बनेगी. कोई चीज़ बढ़ते बढ़ते कम हो जाए तो फिर आपने कर्व बनाना है. किस तरह का कर्व बनाना है, इंक्रीजिंग वाला या डिक्रीजिंग वाला. ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये एमकेट के लिहाज से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एमकेट में जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं वो इसी तरह से आते हैं फिज़िक्स में. आई ट्राइड कि आपको तमाम चीज़ें क्लियर हों. कैमरा क्वालिटी में भी थोड़ी सी पुअर है बट आपने अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही है देन आप यूट्यूब पे टॉप पे 3 डॉट्स दिख रहे होंगे या 3 लाइंस दिख रहे होंगे. उस पर क्लिक करें. वहाँ पे हाई रेजोल्यूशन का ऑप्शन आता है तो उसे क्लिक कर लें तो आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर आ सकेगी. अदरवाइज डेटा आपका थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होगा इन केस आप जो है वो डेटा यूज़ करते हैं इंटरनेट पे. वाईफाई पे तो फिर देन इट्स टोटली फाइन. दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर द हेल्प. अक्सर जो है कुछ गर्ल्स जो होती हैं कुछ बॉयज़ जो होते हैं वो नहीं जाते हैं कॉलेज. दैन प्रैक्टिकल तो 1 मार्क का होता है. प्रैक्टिकल नहीं सॉरी आई मीन प्रैक्टिकल जर्नल जो है उसका सिर्फ 1 मार्क होता है बट सर्टिफाई होना चाहिए आपका. तो कुछ कॉलेज में परफॉर्म नहीं करवाते, वो डायरेक्ट होमवर्क दे देते हैं. तो अक्सर गर्ल्स जो हैं वो कमेंट कर रही थी पिछली वीडियोस में भी कि आप फिजिक्स प्रैक्टिकल जर्नल अपलोड कर दें. सो अपलोडेड. अदरवाइज़ परफॉर्मेंस तो आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए वरना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है परफॉर्मेंस के लिहाज से. सो वहाँ आप देख सकते हैं.
स्टिल कोई चीज़ क्लियर ना हो दैन मुझे बता दीजिएगा, मैं कम्युनिटी पे ज़रूर अपलोड कर दूँगी। फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल के जर्नल के अलावा भी कोई चीज़ आपको नीड हो किसी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के लिए, या अभी अक्सर गर्ल्स कह रही थी कि केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक है वो आप स्टार्ट कर दें, तो उसके लिए मैं काम कर रही हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटली एक चार्ट बनाऊंगी जिसमें आपके ऑर्गेनिक के तमाम चैप्टर्स जो हैं वो एक से 2 पेज पे मैं कवर करूँगी एंड शॉर्ट कीज़ लिखूँगी, थोड़े उनके इम्पोर्टेंट, उनके फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज करना है, तो उस पर काम चल रहा है। इंशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा अपलोड करूँगी। उसके अलावा भी बायो में भी 2 मुश्किल चैप्टर बच्चों को लगते हैं, इनहेरिटेंस और उसी से रिलेटेड है डीएनए एंड क्रोमोसोम्स। तो वो दोनों वीडियोस भी, अगर उससे रिलेटेड भी कोई वीडियोस आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आई अपलोड। सो हम अपने अख्ताम की तरफ हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 9 है ये। अगर आप एज इट इज़ भी पूरा जर्नल जैसा मैंने बनाया इस तरह का बना लेते हैं तो कोई इशू नहीं होगा, इट्स परफेक्टली फ़ाइन। अच्छा, अगर आपने जर्नल को ऑर्डर करना है, मैं ऑर्डर पे भी जर्नल बनाती हूँ, तो आपने जाना है मेरे इंस्टाग्राम पेज नुजरत क्रिएशन के नाम से। वहाँ जर्नल कस्टमाइज़ होते हैं, इसके अलावा गिफ्ट कार्ड्स, बुके एंड एक्सप्लोजन बॉक्सेस, बहुत कुछ कस्टमाइज़ करती हूँ मैं। तो वहाँ आप मुझे डीएम कर दीजिएगा, देन फिर प्राइस के अकॉर्डिंग आप मुझे बता दीजिएगा कि आपने किस तरह का बनवाना है, क्या करना है। ऐसे उर्दू बाज़ार वगैरह से ईज़िली मिल जाते हैं इस तरह की चीज़ें, तो आप चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं, रेडीमेड जर्नल आपको मिल जाएंगे। फिज़िक्स का जर्नल कुछ कॉलेजेस में तो प्रिंटेड भी मौजूद है और कुछ कॉलेजेस में स्टिल इस तरह काम करवाया जाता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि प्रिंटेड जर्नल ज़्यादा ठीक है, टाइम कम कंज्यूम होता है, रीडिंग्स इंसान को लिखनी आनी चाहिए, अदरवाइज़ इस तरह बनाने में टाइम का वेस्टेज बहुत होता है। प्रैक्टिकल्स को आप लोग फॉर ग्रांटेड मत लिया करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपके प्रैक्टिकल में हेल्प करेगी, साथ साथ आपकी थ्योरी में बहुत हेल्प करती है। ये थ्योरी की चीज़ आपको समझना आसान होता है, क्योंकि फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम बायो हमें अच्छी क्यों लगती है, क्योंकि हम उससे रिलेट कर पाते, फ़िज़िक्स से हम रिलेट अक्सर नहीं कर पाते, तो जब हम परफॉर्म करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं उसके साथ, देन हमें वो चीज़ समझ आने लगती है। जब हम समझते हैं थ्योरी को तो हमें वो चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। सो फाइनली द वीडियो इज़ एंड, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।